नमस्कार, मैं डॉक्टर बीजी काग, वेटनरी सर्जन डेडुड़ी। आज एक ऐसा केस लेके आया हूँ जिसमें आपकी भैंस को बार बार ब्लोट आता है, आफरा आता है उनको, तो पेट फूला हुआ लगता है। कितनी भी दवाई कराने के बाद भी यह जो पेट फूला हुआ है वो मीट नहीं पा रहा है। तो उसके लिए हमने इसको मतलब हमारे पास जो डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो जो निदान करने का जो साधन आता है, उनसे हम निदान करते हैं। और बाद में जो उसमें जो ऑपरेशन के लायक केस होते हैं, जैसे कि यह जो है वो डायफ्रामेटिक हर्निया है, तो जिसको डीएच का डायफ्रामेटिक हर्निया है मतलब डीएच है, उनको आप कितने भी दवाई कराओ, कितना सारा खर्चा उनके पीछे करो, फिर भी आपको दवाई से कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। इनको आपको इसके 2 ऑपरेशन करवाना ही है। और इसके लिए अभी आप वीडियो में मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, अभी इसमें पेट में बहुत सारा चारा भरा हुआ है, तो हम चारा ऑपरेशन करके निकालते हैं और उनके बाद दूसरा ऑपरेशन वो करते हैं। उनको क्यों ज़रूरत पड़ती है, कितने लोग ऐसे बोलते हैं उनका क्या ज़रूरत है, तो उनको ज़रूरत ये रहती है कि यह जो चारा बहुत खा लेती है, उसका प्रेशर की वजह से जो छाती का पर्दा बोलते हैं, कुछ कुछ गाँव के लोग कलेजे भी बोलते हैं, और वैसे डायफ्रामेटिक हर्निया हो जाता है, तो वो रप्चर होता है। डीएच जो डायफ्राम है वो रप्चर होने के बाद जो पेट का भाग है वो छाती में चला जाता है, तो उनके लिए दूसरा ऑपरेशन करके वो सही करना पड़ता है, वरना आपको एक ऑपरेशन से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फ्रेंड, आप देखो कितना सारा जो कचरा है पेट में, वो कितना हम निकालते कितना ही निकालते, फिर भी कितना भरा हुआ है। हमारे हिसाब से इसमें करीबन 100 से 200 लीटर तक एनिमल की कैपेसिटी तक उसमें इतना कचरा भर जाता है, जो घास खाती है वो पूरा भर जाता है और निकलता नहीं है। तो ऐसे केस में बार बार आफरा आना, गोबर न निकालना, या तो थोड़ा स्कैंटी फिशेज मतलब थोड़ा हार्ड फिशेज निकालना, इसमें थोड़ा थोड़ा खाना, ये सब जो केस है इसमें ये सब वो सिम्टम है वो डीएच का ही है। तो फ्रेंड्स, हम जो ये ऑपरेशन है ये फार्मर के घर के, देखो अभी ये तार निकाला हमने लोहा का, ये तार इस भैंस में कभी कभी ये जो कलेजा जो ये डायफ्रामेटिक हर्निया होने का वजह ये होती है, बहुत ज़्यादा खा लेती है तो हर्निया हो जाता है। कभी कभी उसको जेनेटिकली होता है, कभी कभी तार खाने की वजह से बारंबार वो एब्सेस बनता है, उसकी वजह से भी बन हो सकता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कोई रीजन से बढ़ जाता है, कभी आर निकलती है, मतलब जो यूट्रस प्रोलेप्स का ज़बरदस्त ट्रेनिंग करती है तो भी हो जाता है। कभी कभी कोई एक्सीडेंटल थ्रस्ट लग जाता है तो भी डीएच हो जाता है। तो फ्रेंड, इसका आपके लिए बेस्ट उपाय है सर्जिकल अप्रोच, और हम आपके घर पे आके दोनों ऑपरेशन करते हैं। हमारे पास सभी तरीके का जो पॉसिबल है वेटनरी उसका जांच के जो इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ लेके हम फार्मर के घर जाते हैं, और वहाँ जाके हम जो डायग्नोस्टिक करके उनका सही तरीके से ऑपरेशन करके उनको जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप फ्रेंड देखो, इसमें भी दूसरा लोहा निकला, जैसे पहले निकला था ये दूसरा भी निकला। और ऐसा नहीं, कभी कभी तो कि ऐसे जो जंगल में जो बनी से भैंस लाते हैं, जंगल में जो घूमती है भैंसें, उनके पेट में तो ढेर सारे प्लास्टिक है, पत्थर है, जो कपड़े के धागे के जो कितने वो ऐसे सब कुछ निकलता रहता है। तो फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी जो ऐसे रिकरेंट टिम्पेनी बोलते हैं ऐसा कोई केस है, तो उसके पीछे दवाइयों को खर्चा न करें। इसको सही टाइम पे इसका ऑपरेशन करवा लो तो ऑपरेशन से बच जाती है। वरना क्या है कि लोग का मेंटालिटी ऐसी होती है कि इसको कैसे भी झाड़ा डायरिया करवाओ, आप कुछ भी पिलाओ, शनि का पानी पिलाओ, सांड का दूध पिलाओ, ऐसे कोई लग्जेटिव ड्रिंक होती है जो भी मैक सल्फेट है, लिक्विड पैराफिन है, लग्जाबल्क है, जैसे ढेर सारी जो मार्केट में कंपनियां जो दवाई बनवाती है, वो कितनी भी पिलाओ, जो डीएच होगा उसमें कभी डायरिया नहीं होगा। और आप ज़्यादातर सांड का दूध पिलाओगे तो वो पी के मर जाएगी, वॉमिट कर लेगी। आप देखो, हम डीएच अभी वो रूमेनोटॉमी किया हमने, उससे सब गोबर निकाला है। अभी ये डीएच का ऑपरेशन के लिए हमने तैयार किया। अब देखो, ऑपरेशन करने के बाद में आराम से खड़ी होती है,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हमने 2 ऑपरेशन इसका किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखो आराम से खड़ी है। तो यह जो धानेरा के बगल के गांव है हड़ता, वहाँ की भैंस है और इनके घर पे जाके हमने 2 ऑपरेशन किया है। तो फ्रेंड्स, जब डीएच होता है तब सही टाइम पे ऑपरेशन करवाओ तो सही हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं, हम मतलब वेटनरी में आज 2008 से लेके आज दिन तक कितने सारे ऑपरेशन, जैसे कि सीजरियन सेक्शन, मतलब कि पेटा बच्चा टॉर्सन होती है, टॉर्सन नहीं निकालते हैं तो सीजरियन सेक्शन करके उसमें से बच्चा निकालना पड़ता है, वरना भैंस मर जाती है। टॉर्सन ऐसे नहीं निकलते तो हम साइड में लेप्रोटोमी करके भी टॉर्सन निकाल देते हैं। तो टॉर्सन निकालने के बाद, टॉर्सन निकालने के लिए सीजरियन के लिए लोहा खा जाती है, तो उसका जांच का हमारे जो मेटल डिटेक्टर है, तो उनसे भी मेटल डिटेक्ट करके हम ऑपरेशन घर पे आके करते हैं। कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो उनको, पहले तो क्या था कि हाइंड लिम्ब का फ्रैक्चर, कहाँ भी फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे ही छोड़ देते थे। हम अभी उनका पिनिंग भी करते हैं और घर पे आके पिनिंग करके उनको सही कर लेते हैं। कोई भी ऑपरेशन हो वेटनरी का, सींग का हो, चाहे पैर का हो, चाहे जेनेटिकली वो मतलब माल न्यूट्रिशन का ओवर ग्रोथ हो, कोई भी ऑपरेशन हम फार्मर के वहाँ कर जाते हैं। जैसे कि हमने सोचो कि हमारा जो पूरा बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से लेके पाटन है, समी है, हारीज है, इधर राजस्थान में साचोर है, रानीवाड़ा, भीनमाल, गुड़ामाणी, गड़ानगर, धोरीमना, वहाँ तक हम आके पूरा जो फार्मर के वहीं सभी सर्जरी करते हैं और सभी सर्जरी का साधन हमारे साथ गाड़ी में रख के हम आप ऑपरेशन करते हैं। आप देखो मालिक के वहाँ जो ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन का फीडबैक है। और हम ऐसे ही जो भी वीडियो पॉसिबल है इतना बना के फार्मर को मोटिवेशन करने के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे डॉक्टर गोविंद भी हैं, वो बहुत सारे इसमें इन्होंने जो हमारा पोस्ट ऑपरेटिव केयर और सर्जिकल असिस्टेंट में बहुत सारे काम किया है। तो ऐसी तरह फ्रेंड, कोई भी सर्जरी है वो हम टाइम पे आप करवाओगे तो। और दूसरा, कभी ऑपरेशन में टाँका नहीं टूटते, लोग बहुत डरते हैं, पशु टाँका तोड़ देते हैं। हमने 2008 से आज तक ऑपरेशन किया है, कभी टाँका नहीं टूटे। और हमारा इतना एक्सपीरियंस है, हम बोल सकते हैं कि जो टाइम पे टाइम, जो जब टाइम होता है तब ऑपरेशन करवाए तो वेटनरी में कोई सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। और फ्रेंड्स, यह जो मैंने वीडियो बनाया है यह ज़्यादातर शेयर करो, जिससे जिन लोगों को ज़रूरत है उनको सही टाइम पे मिल जाए। और शेयर सब्सक्राइब करना, जिसकी वजह से हमारे पास कोई ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आएगी तो आप ये हमारा यूट्यूब चैनल पे हम शेयर करेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी है डॉक्टर काक डेडूडी, उस पर भी हमने बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो रखते हैं, मगर इतना जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हम यूट्यूब में डालते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, जय माता जी।